हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी माता की कृपा आप सभी पर ऐसे यूं ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी दिवस कब मनाया जाता है। तुलसी दिवस पर हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे नहीं छूट पाए। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम तुलसी जी के गमले की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। अनावश्यक जो भी सूखे पत्ते हैं उनको हम हटा देंगे और हम गमले की हम पुताई करेंगे। तो मैं यहाँ पर गेरू से पेंट में कर रही हूँ ताकि हमारा गमला बहुत ही सुंदर सा हो जाए। तो आप भी अपने गमले की इस तरीके से गेरू से आप पुताई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं गमले को सजा लूँगी। और फ्रेंड्स, हर वर्ष 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। अब सबसे पहले हम पूजा शुरू करते हैं। तो तुलसी जी में हम जल सींचेंगे, तो हमें थोड़ा ही जल हमको सींचेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा ही जल डालूँगी क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बहुत ज़्यादा जल सींचेंगे तो हमारी तुलसी जी है वो ठंड की वजह से सूखने लगेगी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके जल हम सींचेंगे क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो एक दिन छोड़ के भी आप जल सींच सकते हैं, ज़्यादा जल अगर आप डालना चाहते हैं तो। जल सींचने के बाद अब हम दिया जलाएंगे, पर उससे पहले हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो आप अच्छी सी रंगोली आप बना सकते हैं। अगर आपकी तुलसी जी का गमला बड़ा है तो आप उसी में पूजा करें, गमले में ही आप दीपक जलाएं। और अगर नहीं है, छोटा गमला है, तो आप दीपक नीचे भी आप जला सकते हैं। स्वास्तिक नीचे बना लीजिए और दीपक वहीं रखकर आप दीपक जलाएं। देखिए, यहाँ पर हमारी तुलसी जी का गमला बड़ा है तो मैं यहीं पर हल्दी से स्वास्तिक बना लूँगी। अगर आपका गमला छोटा है तो आप नीचे बना लीजिए। तुलसी के गमले के अंदर कोई कीड़ पतंगा, कोई भी कीड़ा लगा हुआ हो तो उस हल्दी की वजह से वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप हल्दी से ज़रूर से स्वास्तिक बनाएं ताकि जो भी रोग दोष हो वो समाप्त हो जाए। हल्दी में बहुत ही औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी में हल्दी जरूर से हमको चढ़ानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है, अगर आप उनकी पूजन तुलसी जी के साथ रोजाना करते हैं तो आप तुलसी दिवस के दिन भी आप जरूर से करें और उन्हें तुलसी जी के नीचे पास में विराजमान करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरे शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के पास विराजमान कर दूंगी। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं तो उनको भी पास में जरूर से बिठा दीजिए। देखिए, अब मैंने शालिग्राम भगवान को बिठा दिया है। अब देखिए, अब हम दिया जलाएंगे। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया था हल्दी से, अब मैं दिया जलाऊंगी। शालिग्राम भगवान को मैं कलावा समर्पित करेंगे, तुलसी जी को कलावा समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम तुलसी जी को कलावा बांध देंगे। तो आप 2 बार 5 बार कलावा आप लपेट देंगे। मैं यहाँ पर 5 बार तुलसी जी में कलावा लपेट दूंगी। और तुलसी दिवस के दिन तुलसी जी को चुनरी जरूर से उड़ानी है। अगर आपने पहले से ही चुनरी उड़ा रखी है तुलसी जी को तो उसे बदल दीजिए, आपको उस दिन नई चुनरी आपको उड़ानी है। अब हम शालिग्राम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे और दिए को भी हमें जरूर से तिलक करना है। साथ ही हम तुलसी माता को, तुलसी जी को रोली से तिलक करेंगे। साथ ही हम तुलसी जी को हमको तिल जरूर से चढ़ाना है। इस दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है, तो हम तुलसी जी को तिल चढ़ाएंगे। देखिए, हम शालिग्राम भगवान जी को भी, तुलसी जी को साथ ही हमको तिल समर्पित कर देंगे। और दिए में हमें तिल जरूर से डालते हैं। कहते हैं कि जितने भी तिल चटकते हैं दिए में उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो हमें तिल दिए में जरूर से डालने हैं। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे क्योंकि ये तुलसी जी के जन्म दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो इस दिन आप फूल जरूर से लेकर आए और अपनी तुलसी जी को फूलों से अच्छे से सजाएं। तुलसी जी को हम यहाँ पर लाल रंग का पुष्प समर्पित कर देंगे। और शालिग्राम भगवान जो है वो भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो हम उनको पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। साथ ही हम दिए पर भी पुष्प चढ़ाएंगे। जितना हो सके आप फूलों से आप सजा दीजिए। और इस दिन श्रृंगार, इस दिन हमको ज़रूर से करना है, तुलसी माता का हमको श्रृंगार करना है। श्रृंगार की चीज़ें हमको समर्पित करें।
हो सके तो आप 16 श्रृंगार आप समर्पित करें, नहीं हो पाए तो आप केवल चूड़ी, बिंदी या मेहंदी आप ये तीनों चीज़ें भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए अब हम तुलसी जी को यहाँ पर हम चूड़ियाँ पहना देंगे, बिंदी हम तुलसी जी को लगा देंगे, साथ ही हमको मेहंदी ज़रूर से लगानी है। तुलसी जी होती है जो वो सुहाग का प्रतीक होती है, तो मैं तुलसी जी को सुहाग की सभी चीज़ें हम लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम हल्दी भी लगाएंगे क्योंकि हल्दी हमको ज़रूर से लगानी है। साथ ही जो भी श्रृंगार का सामान है वो हम तुलसी जी के पास में हम रख देंगे। इसके बाद हम यथासंभव हम दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाएंगे, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप दक्षिणा चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमी को पूरा करती है। अब हम तुलसी माता को और शालिग्राम भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ मीठे का भोग लगा सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मिश्री का, चीनी का भोग लगा सकते हैं या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खीर का भोग लगा रही हूँ और गुड़ का मैं भोग लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में गुड़ का बहुत ही भोग शुभ माना जाता है। तो आप भी गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और तुलसी दिवस के दिन परिक्रमा हमको ज़रूर से करनी होती है। तो यहाँ पर आप 108 परिक्रमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो आप 108 परिक्रमा लगाएं। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप 5, 7, 11, 21 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप लगा सकते हैं, पर परिक्रमा आपको ज़रूर से लगानी है। परिक्रमा करने के बाद आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर से आप आरती कर सकते हैं या फिर आपने जो दिया जलाया है उससे आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे तुलसी माता की, शालिग्राम भगवान की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी माता से हम प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें तुलसी दिवस के दिन हमें पूजा करनी है और पूजा होने के बाद जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे हम सभी सदस्यों में हम बांट देंगे और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है उसे हम किसी भी कुंवारी कन्या को हम दक्षिणा दे देंगे। और ये जो श्रृंगार का सामान आपने जो भी चढ़ाया उसे आप तुलसी जी के आशीर्वाद के रूप में खुद भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी भी गरीब सुहागिन महिला को आप दान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको तुलसी दिवस जो 25 दिसंबर सोमवार के दिन है उस दिन आपको इस तरह से आपको पूजा करनी है। बहुत ही सिंपल सी विधि है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय तुलसी माँ अवश्य लिखें।